खरगोन बुलेटिन। खरगोन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज दिन है शनिवार 25 जुलाई 2026, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। और आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। इंद्र टेकड़ी पर आज से लघु रुद्र अभिषेक के साथ 5 दिवसीय महोत्सव शुरू होगा। तैयारियां पूरी। प्रभारी कलेक्टर और एसपी ने किया निरीक्षण। शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर पूर्णानंद बाबा की तपोस्थली इंद्र टेकड़ी पर आयोजित होने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने व्यापक तैयारियां की है। शुक्रवार को प्रभारी कलेक्टर रेखा राठौड़ और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने करीब 1 घंटे तक अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल का निरीक्षण कर यातायात सुरक्षा, पेयजल, पार्किंग, बिजली, स्वास्थ्य सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। बिजली कटौती पर व्हाट्सएप अलर्ट देने का वादा अधूरा। जिले में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली वितरण कंपनी ने राजस्व व तकनीकी प्रबंधन में कई उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शुरू की गई सूचना व्यवस्था अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी है। 2 वर्ष पहले बड़े दावों के साथ शुरू किए गए ऊर्जस मैसेजिंग टूल का उद्देश्य बिजली बंद होने का कारण, सुधार कार्य की स्थिति और आपूर्ति बहाल होने की संभावित समय की जानकारी सीधे उपभोक्ताओं तक मोबाइल पर उपलब्ध कराना था। हालांकि हकीकत यह है कि बिजली गुल होने पर आज भी उपभोक्ताओं को न तो कोई व्हाट्सएप संदेश मिलता है और न ही बिजली आने का अनुमानित समय पता चल पाता है। जंतर मंतर आंदोलन के समर्थन में जयेश और छात्रों ने दिया धरना। पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में किए गए आंदोलन के दौरान छात्रों पर की गई लाठीचार्ज के विरोध बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन एवं छात्रों ने बिस्टान नाका टंट्या मामा प्रतिभा स्थल के समीप धरना प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने दिल्ली पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए पीड़ित छात्रों के लिए संवेदनाएं व्यक्त कर मुआवजे की मांग भी की। अवैध हथियार रखने वाले 2 आरोपियों को 3-3 साल का कारावास और अर्थदंड लगाया। अवैध हथियार रखने के 7 साल पुराने मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रोहित कुमार ने 2 आरोपियों को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 7 दिन का अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया है। कृष्ण सुदामा कॉलोनी में विराजे महाकाल। शहर की कृष्ण सुदामा कॉलोनी स्थित रामदूताय हनुमान मंदिर परिसर में देवादिदेव महाकाल की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाकाल सहित नाग देवता, शीतला माता और कुबेर देवता के प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा प्रभुदत्त परसाई के सानिध्य में हुई। इससे पूर्व 9 स्थापित देव विग्रहों की पालकी यात्रा निकाली गई। कन्या पूजन के बाद कन्याओं ने पवित्र जल यात्रा निकाली, जो कॉलोनी के प्रमुख मार्गों से होकर मंदिर परिसर पहुंची। यात्रा के दौरान ढोल ताशों की मंगल ध्वनि, आतिशबाजी और पुष्प वर्षा से वातावरण भक्तिमय हो गया। महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व का होगा आयोजन। 29 जुलाई को जिले के सभी शासकीय और अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व का आयोजन होगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा, भारतीय ज्ञान, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का संवर्धन है। इसके जरिए नई पीढ़ी देश की समृद्ध संस्कृति विरासत से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में मां सरस्वती और महर्षि सांदीपनि के चित्र पर पूजन, गुरुजनों का सम्मान, प्रेरक व्याख्यान और छात्र शिक्षक संवाद प्रमुख रहेंगे। 28 से 30 जुलाई तक 3 रोजगार शिविर लगेंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकास खंड स्तरीय रोजगार शिविर लगेंगे। 28 से 30 जुलाई 2026 तक 3 विकास खंडों में ये शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसमें विभिन्न प्रतिष्ठित निजी कंपनियां रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेगी। पहला शिविर 28 जुलाई को टंट्या मामा भवन खरगोन रोड भिकन गांव में होगा। 29 जुलाई को पंचायत भवन नागझिरी व 30 जुलाई को पंचायत भवन ऊन में शिविर लगेगा। तीनों शिविरों का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। शिविर में 8वीं पास से लेकर स्नातक एवं ITI उत्तीर्ण 28 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवक युवतियां भाग ले सकते हैं। कर्मचारियों के लिए मैसूर में आनंद शिविर पंजीयन प्रारंभ।
आनंद विभाग द्वारा शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों के लिए 4 दिवसीय आवासीय आनंद शिविर 18 से 21 अगस्त तक कर्नाटक राज्य के मैसूर स्थित अनसील्ड प्रशिक्षण केंद्र में होगा। जिला समन्वयक के.बी. मंसारे ने बताया, शिविर पूर्णतः स्वैच्छिक है और इसमें सहभागिता करने वाले प्रतिभागियों का व्यय आनंद संस्थान वहन करेगी। इच्छुक शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों से समय पर पंजीयन कर शिविर का लाभ लेने की अपील की है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर तोड़ा दम। भगवानपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहना में गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से ट्रक का पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने शुक्रवार को धुलकोट खरगोन मार्ग पर खटिया और ठेले अड़ाकर सड़क पर बैठते हुए चक्का जाम कर आरोपी चालक की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आज मंडी में होगा बलराम कृषि महोत्सव, लेकिन 2020 से नहीं खुला पुरस्कार योजना का एक भी ड्रॉ। मध्य प्रदेश शासन वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रहा है। इसी क्रम में शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल माध्यम से किसानों से संवाद कर आधुनिक कृषि तकनीक, नवाचार और किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी देंगे। लेकिन दूसरी ओर किसानों को मंडी में उपज बेचने के लिए प्रोत्साहित करने वाली कृषि उपज विपणन पुरस्कार योजना पिछले 5 साल से बंद पड़ी है। सरकार किसानों के कल्याण और प्रोत्साहन की बात कर रही है, वहीं मंडी स्तर पर संचालित इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ आज का खरगोन बुलेटिन समाप्त होता है। कल फिर खबरों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। खरगोन बुलेटिन।